आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का आज आखिरी रोज। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 23 दिसंबर तक होगी और 3 जनवरी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के आखिरी फैसले का दिन होगा और 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बल्ले का मुस्तकबिल क्या होगा? पीटीआई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर? तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर आज फैसला जारी करने का हुक्म। शफाफ इलेक्शन के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे। जस्टिस MS अतीक के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम ना हुए तो बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। आज इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तसव्वुर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई के साथ ज्यादती का शिकवा कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर दस्तखत। मियांवाली लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शंस लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम लाहौर और कराची से मैदान में उतरेंगी। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान बोनीर, लतीफ कोसा भी लाहौर से मुकाबला करेंगे। बिलावल लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नून लीग का भी कागजात पे जमा कराने की तारीख में तौसीक का मुतालिबा। डार का ईसी को खत इरसाल। इसराइल ने गजा पर फिर कयामत ढा दी। जबालिया पर बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान 230 मुकामात को निशाना बनाया गया। रफा खान यूनिस में 56 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। तमाम हॉस्पिटल्स गैर फाल। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। शोहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। खुराक की भी किल्लत। फलस्तीनी बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। इसराइल की एक हफ्ते के लिए जंगबंदी की मशरूत पेशकश। 30 से 40 कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइली कैदियों को जिंदा देखना चाहता है तो हमले फौरी रोक दे। अल-क़िसाम ब्रिगेड का वाज़ेह पैगाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।